وربك الأكرم الذي नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, I am your host Dr. Jameel Rathore and you are watching your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. And our today's program consists of verse number 101 of Surah Yusuf from 13th chapter of Quran Majid Furqan Hamid. So as usual, first we shall give you the recitation of these holy verses, and you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, according to the canon of the Sharia, so that God's blessing may shower upon us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. Dear viewers, now this is the second part of our program, and now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And so as usual, I request that you should repeat with me. Rabbi qad ataytani qad ataytani minal mulki wa'allamtani min. यहाँ पर लफ्ज़ मिन पर हम गुन्ना करेंगे, फोनिकल साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, यानी आवाज़ को कदरे नाक में ले जाते हुए नेज़ल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में जहाँ पर भी नून साकिन हो या फिर किसी भी हर्फ पर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश हों तो आम तौर पर हम गुन्ना यानी नेज़ल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर 6 हरूफ अरबिक अल्फ़ाबेट्स के हमज़ा हा, ऐन हा, गैन खा, इनमें से कोई हर्फ अगर नून साकिन या तनवीन के बाद कोई हो तो उस सूरत में हम नेज़ल साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि कदरे इसको ज़ाहिर करते हुए पढ़ा करते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि हर्फ ता है जो कि हरूफ हल्की का लफ्ज़ नहीं है, लिहाजा नून साकिन है, गुन्ना करेंगे और इस तरीक़े से पढ़ेंगे। मिन, आवाज़ को नाक में ले जाकर, मिन तअवीलिल अहादीसी, तअवीलिल अहादीसी। और अगर वक्फ करेंगे, स्टॉप करेंगे तो उस सूरत में
तअवीलिल अहादीस, अहादीस। फातिरस समावाति, फातिरस समावाति वल अर्दी, वल अर्दी। यहाँ पर दाद है और दाद और दाल में हम वाज़ेह तौर पर फ़र्क कर सकते हैं। दाल को हम क़द्र सॉफ्ट करके पढ़ते हैं और हमारी ज़बान की जो टिप है वो हमारे इंसीजर टीथ जो सामने के दांत कहलाते हैं उनकी बिल्कुल जड़ में हम अगर ज़बान की टिप को लगाएं, उसकी रूट पर लगाएं तो दाल का प्रोनाउंस हासिल होता है, इसका मखरज हासिल होता है। लेकिन जब दाद हम पढ़ते हैं तो फिर उस सूरत में हम ज़बान की जो साइड की करवट है, जो लेटरल पार्ट ऑफ द टंग है, उसको हम अपने मोलर और प्री मोलर जो टूथ हुआ करते हैं, जिसको हम दाढ़ कहा करते हैं, जब उस पर हम लगाएंगे ज़बान की करवट को तो फिर दाद का मखरज हासिल होता है। लिहाजा इस फ़र्क को वाज़ेह तौर पर समझ लीजिए। मैं आपके सामने दोहराता हूँ, आप शामिल रहें। दाल, दाल, दाद, दाद। जिस तरह हम सूरह फातिहा के आखिर में पढ़ते हैं वलद्दालीन, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर दाद है। हम पढ़ेंगे वल अर्दी, वल अर्दी, वल अर्दी। अंत, अंत वलिय्यी, अंत वलिय्यी फिद्दुन्या, फिद्दुन्या। और नाज़रीन किराम, ये कायदा भी आपको बताता चलूँ कि नून साकिन जैसा मैंने अर्ज़ किया कि उसके बाद अगर हरूफ हलक़ी का कोई हर्फ ना हो तो हम गुन्ना किया करते हैं। लेकिन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जहाँ पर भी लफ्ज़ दुनिया आएगा नून साकिन है, अगला हर्फ या है, गुन्ना करना चाहिए। लेकिन दुनिया का लफ्ज़ एक्सेप्शनली यहाँ पर कुरान में जब भी हम पढ़ते हैं तो उस पर गुन्ना नहीं किया करते, यानी नेज़ल साउंड को प्रोड्यूस नहीं किया करते। फिद्दुन्या, फिद्दुन्या वल आखिरह, वल आखिरह। तवफ़्फ़नी, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी, मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन, बिस्सालिहीन। नाज़रीन किराम, आइए सबक के तीसरे मरहले की तरफ चलते हैं, and in which we are showing this verse on your TV screen in a Roman script as well as Arabic alphabets, which is revealed on the heart of the Nabi Mukarram sallallahu alaihi wasallam in the language of the Quraysh, in the term of the Quraysh. And as usual, this exercise is followed by Urdu and English translation. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. In Roman, ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، تأويل
ta'wilil ahadith. इन उर्दू, ए मेरे रब, अता फरमाया तूने मुझे ये मुल्क, नीज तूने सिखाया मुझे बातों के अंजाम का इल्म. In English, O my Lord, thou hast given me something of sovereignty and hast taught me something of the interpretation of events. فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. In Roman, فاطر السماوات فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة. ए बनाने वाले आसमानों और ज़मीन के, तू ही मेरा कारसाज है दुनिया में और आखिरत में. Creator of the heavens and the earth, thou art my protecting friend in the world and the hereafter. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. मुझे वफ़ात दे दरां हाले कि मैं मुसलमान हूँ, और मिला दे मुझे नेक बंदों के साथ. In English, make me to die submissive unto thee and join me to the righteous. Dear viewers, this is the last segment of our program, and in which we describe the detail of the recited verses which we have recited earlier in this program. सूरह यूसुफ की आयत को आपने तिलावत किया और कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह यूसुफ की इस आयत मुबारका जो कि 101 है, क़िस्सा यूसुफ जो कि अहसन अल क़सस है, बेहतरीन क़िस्सा जिसे खालिक तबारक व तआला लक़ब अता फरमा रहा है. ये क़िस्सा इस मकाम पर पहुँचा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की बादशाहत पर बराजमान है, तशरीफ़ फरमा है, और पूरे तूल व अर्ज़ में पूरी दुनिया में उनका सिक्का बज रहा है, उनके नाम का चर्चा और डंका बज रहा है. और यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह मिस्र है, तख्ते मिस्र पर तशरीफ़ फरमा होकर अपने रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में आजज़ो इनकिसारी करते हुए नज़र आ रहे हैं और इरशाद फरमाते हैं कि ए रब, तूने मुझे मिस्र की हुकूमत अता की और तूने ही मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया, और आसमानों और ज़मीनों को इब्तिदा करने वाले मुझे इस दुनिया में बेहतरीन अजर अता फरमा और आखिरत में भी अजर अता फरमा, और मुझे मुसलमान उठाना और मुझे उन लोगों के साथ मिला देना जो तेरे बेहतरीन बंदों में पहले ही शुमार किए जा चुके हैं. चुनांचे हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस दुआ से ये तालीम मिल रही है कि इंसान कितनी ही मुश्किलात और कितनी ही मुसीबतों में क्यों ना घिर जाए, उसे हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करते रहना चाहिए, उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए. चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम हर लम्हे रब का शुक्र अदा करते रहे तो अब बादशाह मिस्र के ओहदे पर फाइज हो चुके हैं, मुतमक्किन हो चुके हैं और अपने रब्बे ज़ुल जलाल से दुआएं मांग रहे हैं और इस मरहले पे भी रब का शुक्र अदा कर रहे हैं और आने वाले लोगों की तालीम दे रहे हैं कि लोगों, तुम कितने ही बड़े क्यों ना बन जाओ, कितने ही बड़े से बड़े दुनियावी ओहदे पर क्यों ना बराजमान हो जाओ,
लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, उसी की हम्दो सना बयान करते रहना चाहिए। इसलिए कि रब्बे ज़ुल जलाल खालिक है, मालिक है, वही इस दुनिया में इज़्ज़तें अता फरमाता है, वही ज़िल्लतें अता फरमाता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, यकीनन सारी इज़्ज़तें, सारी अज़मतें और सारी तौक़ीर और सारी की सारी इज़्ज़त रब्बे ज़ुल जलाल के हाथ में हुआ करती है। और अगर किसी को ज़िल्लतें मिल रही है तो यकीनी तौर पर वो भी रब्बे ज़ुल जलाल ही उनका खालिक हुआ करता है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अज़मतें अता फरमाई है, लिहाजा इस दुनिया का कानून तो ये है कि जब कोई दुनिया का हुक्मरान बन जाया करता है तो हम देखते हैं वो जाहो हशमत पर जब तशरीफ़ फरमा हो जाता है तो फिर तकब्बुर व तफ़ाखुर आ जाया करता है। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस अंदाज से हमें पता चल रहा है और कुरान में इसे बयान किया जा रहा है और गुलामान मुस्तफ़ा को इंडोर्स किया जा रहा है, तालीम दी जा रही है कि तुम भी दुनिया का कोई भी ओहदा हासिल कर लो, कितने ही बड़े क्यों ना बन जाओ, अपनी अज्ज़ व इनकिसारी हमेशा रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में पेश करते रहना चाहिए। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जद्दे आला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी इसी तरह दुआ मांगते हैं कि अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन वल्लज़ी हुव युतइमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, कि रब्बे ज़ुल जलाल ही है जिसने मुझे पैदा किया, जो मुझे हिदायत देता है, और वही जो मुझे खिलाता और पिलाता है, और वही है जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है, और वही है जो मुझे वफ़ात देगा और फिर मुझे ज़िंदा फरमाएगा, और वही है जिससे मुझे उम्मीद लगी है कि वही आने वाले ज़मानों में मुझे इज़्ज़त व तौक़ीर अता फरमाएगा। और फिर दुआ मांगते हैं कि ए रब्बे ज़ुल जलाल मुझे आने वाले ज़मानों में मेरे नाम को ज़िंदा रख और उन लोगों में मुझे शामिल फरमा जो यकीनी तौर पर सालिहीन में शामिल हो चुके हैं। तो मालूम ये हुआ कि पहले रब की हम्दो सना बयान करनी चाहिए और फिर अपनी दुआएं और इल्तिजाएं और हाजतें रब की बारगाह में पेश करते रहना चाहिए। चुनांचे मुसलमानों को हम देखते हैं कि जो किताब मुक़द्दस अता की गई, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का अज़ीम शान तोहफ़ा अता फरमाया गया, तो उसका पहला ही लफ्ज़ मुसहफ़ कुरानी, यानी वो कुरान जो रिटन फॉर्म में हमारे सामने मौजूद है, उसकी अगर पहली वर्स को हम देखें, पहली सूरत के पहले वर्ड को अगर हम देखें तो वो लफ्ज़ हम्द से उसका आगाज़ हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए है जो तमाम जहानों का पैदा करने वाला है। फिर हम रब के मज़ीद सिफ़ाती नाम का इजहार करते हैं, उसको रहमान कहते हैं, रहीम कहते हैं, फिर मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक कहते हैं। रब के 5 सिफ़ाती नाम का जिक्र किया गया है और फिर बताया गया है कि ए बंदे अब तो रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में अपनी हाजतें पेश कर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहे, और कहे कि ए रब तू ही रब है, तू ही अल्लाह है, तू ही रहमान है, तू ही रहीम है, तू ही मालिक है। और ए रब्बे ज़ुल जलाल जब तू इतना अज़ीम शान है तो फिर हम तुझसे ही मांगते हैं, तेरे सामने ही अपनी इबादतें करते हैं, तेरे लिए ही इबादतें करते हैं और तमाम इस्तिआनत और इस्तिग़ासा तेरी ही बारगाह में पेश करते हैं। चुनांचे हमें इन आयात में तालीम दी जा रही है कि दुनिया का कोई भी काम करें रब की हम्दो सना के साथ करें और फिर अपनी हाजतें उस खालिक बारी ताला के सामने पेश करें जो बेशक हमारी झोलियाँ भरने वाला है, हमारी हाजतें पेश करने वाला है, हमारी हाजतों को पूरा करने वाला है। तो नाज़रीन किराम, हमें उसी खालिक व मालिक से लो लगानी चाहिए, उसी से मांगना चाहिए, इसलिए कि वही कारसाज है, पूरी कायनात का नज़्म वही चलाने वाला है और पूरी कायनात का तसर्रुफ़ और कब्ज़ा और कुदरत उसी के दस्ते कुदरत में है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें इन कुरानी पैगाम और हिदायत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। कल इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़िन नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम मुकर्रम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपके पसंदीदा प्रोग्राम इक़रा के साथ हाज़िर खिदमत हैं और इस प्रोग्राम में आप जानते हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को सही तलफ़्फ़ुज़, दुरुस्त अदायगी और सही मखारिज के साथ हम पढ़ते हैं, आप हमारे साथ शामिल रहते हैं और इस तरीक़े से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद तिलावत करना आपके लिए आसान हो जाता है, सहल हो जाता है। और आप उम्र के किसी भी हिस्से में मौजूद हैं, बच्चे हैं, जवान है,
नौजवान है, इन आलम शबाब में है, या कोई बुढ़ापे की दहलीज पर है, या कोई बूढ़ा है, कुरान हर मुसलमान के लिए है, बल्कि हुदल्लिन नास है, तमाम कायनात के लोगों के लिए है। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद उम्र के किसी भी हिस्से में अल्लाह आपको मौक़े अता फ़रमाए, तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस्ताअत अता फ़रमाए, तो आप ज़रूर हमारे साथ शामिल रह कर, घर में मौजूद रह कर इस तरीक़े से कुरान को पढ़ना सीख जाया करते हैं। हमारे साथ शामिल रहिए। हम अपना प्रोग्राम का आगाज़ हस्ब मामूल तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से किया करते हैं, और हमारा आज का प्रोग्राम सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 102 ता 104 पर मुश्तमिल है। आइए इन आयात रब्बानिया की तिलावत करते हैं। आप इनको महब्बत के साथ और इस्तिग़राक़ के साथ समाअत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिक मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीहि इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमऊ अम्रहुम वहुम यमकुरून। वमा अक्सरुन नासि वलौ हरस्त बिमुअ्मिनीन। वमा तस्अलुहुम अलैहि मिन अज्रिन इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए नाज़रीन किराम, अपने सबक के दूसरे मरहले की तरफ चलते हैं, और इस मरहले में तिलावत की गई आयत को हम लफ्ज़ बलफ्ज़ आपके सामने पढ़ते हैं, यानी आयत को ब्रेक करके, स्प्लिट करके, एक एक वर्ड को हम बिल्कुल अलहदा करके आपके सामने पढ़ते हैं, ताकि आपको तलफ़्फ़ुज़ करने में, उनको प्रोनाउंस करने में आसानी हो सके, और सही तरीन तलफ़्फ़ुज़ और सही तरीन मखरज के साथ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत की जा सके। तो आइए हमारे साथ शामिल रहें, हम जो पढ़ें आप उसको दोहराते रहिए, ताकि इस सही तौर पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद तिलावत करना हम जान जाएँ। ज़ालिक ज़ालिक मिन अंबाइल ग़ैबि, यहाँ पर लफ्ज़ मिन है, और चूँकि उससे जो अगला हर्फ है वो हरूफ हलक़ी से है, हमज़ा है, और जब हमज़ा हा ऐन हा गैन खा हो तो फिर उस सूरत में हम गुन्ना नहीं किया करते, बल्कि उसको ज़ाहिर करते हुए, प्रोमिनेंट करते हुए पढ़ते हैं। और ये भी याद रखिए कि अरबी में जहाँ पर भी अलिफ़ पर ज़बर हो तो फिर हम उसको हमज़ा पढ़ते हैं, अलिफ़ नहीं पढ़ते। चुनांचे यहाँ पर लफ्ज़ हमज़ा है, इसलिए हर्फ हमज़ा है, इसलिए हम मिन पर गुन्ना नहीं करेंगे, इसको ज़ाहिर करते हुए पढ़ेंगे। मिन मिन अंबाइल ग़ैबि, और अंबाई ये लफ्ज़ है, इस पर देखें नून पर आपको टाइनी सा मीम नज़र आएगा, लिहाजा हम नून की आवाज़ को छुपा लेते हैं, उसको नहीं पढ़ते, साक़ित कर देते हैं, और मीम को
साकिन करते हुए हमज़ा को उसके साथ मिलाते हैं और गुन्ना करते हुए इस तरह पढ़ते हैं अंबाइल गैबी, और हर्फ बा पर मार्क ऑफ प्रोलोंगेशन यानी मद है, इसको कदरे हम प्रोलोंग करते हुए तूल देते हुए इस तरह पढ़ते हैं अंबाइल गैबी नूहीही नूहीही। और लफ्ज़ नूहीही यहाँ पर आप देखें दो हा मौजूद हैं। पहला हम हरूफ हा है जो कि हम बिल्कुल अपने मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट से और कदरे सख्ती के साथ पढ़ते हैं हा, जिसको उर्फ़ आम में हलवे वाली हा भी कहते हैं। लिहाजा इस हा को हम मिडिल पार्ट ऑफ थ्रोट से और बिल्कुल अपने पिच की इंतहा से पढ़ते हैं हा। और दूसरा हर्फ हा है जिसको हम लोअर पार्ट ऑफ थ्रोट या अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट से पढ़ते हैं, यानी हम सीने से उसकी आवाज़ निकालते हैं हा। नूहीही, फ़र्क आप मुलाहिज़ा फरमाइए, नूहीही नूहीही इलैक इलैक वमा कुंत लदैहिम लदैहिम इज़ अजमऊ अजमऊ अमगहुम अमगहुम वहुम यमकुरून वहुम यमकुरून वमा अक्सरुन नासी वमा अक्सरुन नासी वलौ हरस्त बिमुमिनीन बिमुमिनीन वमा तस्अलुहुम अलैहि मिन अजरिन। और अगर वक्फ करेंगे तो फिर जो आखिरी हर्फ है अज्र में, उसमें रा की हम जो हरकत है उसको फ़कत हम रा की आवाज़ को प्रोड्यूस करते हैं, उसकी हरकत को नहीं पढ़ते हैं, और इस तरह पढ़ा जाएगा अज्र अज्र। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन ज़िक्रुल लिल आलमीन। And now this is the third segment of our program in which we are showing these verses written in a Roman script as well as in Arabic alphabets, and this is for those who are unfamiliar with Arabic alphabets, and this exercise is followed by Urdu or English translation also. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليكم. In Roman, ذلك من أنباء الغيب नूहीही इलैक। ए हबीब, ये किस्सा गैब की खबरों में से है जो हम वही करते हैं आपकी तरफ।
This is of the tidings of the unseen, which we inspire in thee, Muhammad. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. In Roman, وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. और आप उनके पास नहीं थे जब वो मुत्तफिक हो गए थे इस बात पर दरां हाले के वो मक्र कर रहे थे. Thou wast not present with them when they fixed their plan and they were scheming. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. In Roman, وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. और नहीं है अक्सर लोग खा आप कितना ही चाहें ईमान लाने वाले. And though thou try much, most men will not believe. وما تسألهم عليه من أجر. In Roman, وما تسألهم عليه من أجر. और नहीं तलब करते आप उनसे इस दर से हिदायत पर कुछ मुआवजा. Thou askest them no fee for it. إن هو إلا ذكر للعالمين. In Roman, إن هو إلا ذكر للعالمين. नहीं है ये मगर नसीहत सब जहानों के लिए. It is not else than a reminder unto the peoples. नाज़रीन किराम, हमारे सबक का आखिरी मरहला है और इस मरहले में तिलावत की गई आयात की मुख्तसर सी तफसीर या एक्सप्लेनेशन आपकी खिदमत में बयान किया करते हैं. सूरह यूसुफ की आयत नंबर 102 ta 104 इस मरहले पर हम देखते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्बे ज़ुल जलाल मुखातिब है. क़िस्सा यूसुफ गुज़र चुका है, वो सारे का सारा डिस्क्राइब हो चुका है और उसकी वजह कुछ ये थी, इसका शान नुज़ूल कुछ यूँ है, इसका टाइम ऑफ डिसेंट कुछ इस तरह है कि कुफ़ार आपके पास अक्सर व बेशतर आया करते थे और वो पुराने क़िस्से जो कि यहूद या क्रिश्चियंस उनको सुनाया करते थे, वो उन क़िस्सों को लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़सार किया करते थे, क्वेश्चन किया करते थे कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो बताइए कि अल्लाह के उस पैगम्बर या फ़लाँ वाक़े को किस किस तरह ये गुज़र चुका है, ये स्टोरी किस तरह से है. चुनांचे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अन उनको बयान किया करते थे. हाँ, अगर कुछ इख्तलाफ हुआ करता था तो वो उसकी वजह ये थी कि उनकी किताबों में तहरीफ व तरमीम हो गई थी. और कुफ़ार ये सवाल आपसे इसलिए किया करते थे कि वो जानते थे कि नबी मुकर्रम किसी स्कूल नहीं गए, किसी मदरसे में नहीं गए, किसी इंस्टीट्यूट के पास नहीं गए, किसी इंटेलेक्चुअल्स के पास नहीं बैठा करते थे, किसी की महाफिल में नहीं बैठा करते थे, किस्से और कहानियों में नहीं बैठा करते थे.
बल्कि आप सालेह नौजवान थे, इबादत और रियाजत में मशगूल रहते थे, तिजारत में, खेती बाड़ी में मसरूफ़ रहा करते थे। चुनांचे वो आपसे सवाल इसलिए क्या करते थे कि उनका गुमान था कि आप नहीं बता सकेंगे। लिहाजा इन आयात में रब्बे ज़ुल जलाल फरमा रहा है कि ए नबी, ये गैब की वो बाज़ ख़बरें हैं जो हम आपको वही के ज़रिए बता दिया करते हैं। और बरादरान यूसुफ जब साजिश कर रहे थे, आप उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद आप सारे का सारा किस्सा एज़ इट इज़ बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह के नबी हैं और ये वाक़या आपको वही के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला मुत्तले फरमा रहा है। चुनांचे कुरान उन कुफ़ार व मुशरिकीन के सामने पढ़ा जाया करता था और वो अक्सर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पर एतराज़ भी किया करते थे, लेकिन फिर ये कहते थे इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युसर, इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर, कि ना तो ये किसी साहिर का कलाम है, न ये बशर का कलाम है, न ये जादू है, न ये कहानत पर मुश्तमिल है, बल्कि ये तो बड़ा लज्जत व महब्बत वाला पैगाम है। चुनांचे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या बता रहे हैं और फिर रब फरमाता है कि अक्सर लोग फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। आप इन पर तबलीग दीन और अजर का सवाल नहीं करते, फिर भी ये ईमान लाने वाले नहीं है। और इसलिए कहा जा रहा है कि कुफ़ार अजीब व गरीब सवालात करते थे, उनको जवाबात दे दिए जाते थे, फिर भी वो ईमान नहीं लाते थे। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। कुफ़ार जब मजबूर हो गए, आजिज़ हो गए, तो अबू तालिब के पास आए और कहा कि अपने भतीजे से कह दीजिए कि अगर वो अरब की किसी हसीना से शादी करना चाहते हैं तो हम उससे उनका निकाह करा देते हैं। अगर ये मालो दौलत चाहते हैं तो पूरे अरब से पैसा इकट्ठा करके इनके कदमों में ला डालते हैं। अगर ये हुक्मरानी चाहते हैं तो हम सब इन्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन इस नए दीन की तबलीग से बाज आ जाएं। जब अबू तालिब ने नबी मुकर्रम से ही कहा तो आपने फरमाया कि चचा जान, अगर मेरे एक हाथ में सूरज को रख दिया जाए, एक हाथ में चांद को रख दिया जाए, तो खुदा की कसम फिर भी मैं अल्लाह के दीन की तबलीग से बाज आने वाला नहीं हूँ। चुनांचे आपने इनकार कर दिया और इन आयात में यही बयान किया जा रहा है कि आप किसी अजर का सवाल नहीं करते, बल्कि इनके जहन्नुम से बचाना चाहते हैं। आप जाते हैं तो राह में रोड़े अटका दिए जाते हैं, कांटे बिछा दिए जाते हैं, लहू लहान कर दिया जाता है। तो आप कह दीजिए किसी अजर का तकाजा नहीं है, बल्कि फ़कत ये चाहता हूँ कि अल्लाह के दीन की तरफ आ जाए। तो नाज़रीन किराम, ये हमारे आज का सबक था। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला कल हमें फिर नए सबक के साथ हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़िन इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी। Brought to you by Green. मुख्तसर पुरअसर फरमान रब्बी है कि जिन लोगों को हमने किताब दी वो इसको ऐसा पढ़ते हैं जैसा इसको पढ़ने का हक है। यही लोग इस पर ईमान रखने वाले हैं। दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा 40 दिनों में एक मर्तबा कुरान को समझकर मुकम्मल पढ़ लेते थे। क्या हम इनकी तरह कुरान पढ़ने का हक अदा करते हैं? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम मुकर्रम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को सही तलफ़्फ़ुज़, सही मखरज, दुरुस्त अदायगी, प्रॉपर प्रोनंसिएशन के साथ पढ़ने के इस प्रोग्राम इक़रा के साथ हाज़िर खिदमत है। और हम अपने इस सबक में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करना, उसकी क़िरात करना, यानी उसको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ते भी हैं और आपको शामिल भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझने के जो तकाज़े हैं
उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं और इसी प्रोग्राम में उन आयात की मुख्तसर सी डिस्क्रिप्शन भी आपकी खिदमत में बयान करते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ हस्ब मामूल तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से करते हैं और हमारा आज का प्रोग्राम सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 105 ता 107 पर मुश्तमिल है। तो आइए इन आयात रब्बानिया की तिलावत को समाअत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमुर्रूना अलैहा वल अर्दि यमुर्रूना अलैहा वहुम अन्हा मु'रिदून। वमा यु'मिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुश्रिकून। अफ़अमिनू अन तअतियहुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाहि औ तअतियहुमुस साअ أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. Now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with me so that God blessings may shower upon us. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله. और नाज़रीन किराम, अगर मीम हो
और साकिन हो और उसके बाद दूसरा मीम हो या हर्फ बा हो तो उस सूरत में भी हम गुन्ना किया करते हैं, जिसे इदगाम या इक़लाब कहा जाता है कि मीम साकिन के बाद बा हो या फिर दूसरा मीम हो तो उस सूरत में हम गुन्ना करते हैं। अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुश्रिकून वहुम मुश्रिकून अफ़अमिनू अफ़अमिनू अन तअतियहुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाहि औ तअतियहुमुस्साअतु बग़ततन वहुम ला यशउरून नाज़रीन किराम, हमारे सबक का तीसरा मरहला, इस मरहले में अरबिक अल्फ़ाबेट्स के साथ और जिन हरूफ, जिन अल्फाज और जिस तरीक़े से कुरान नाजिल हुआ जो कि लुग़त कुरैश पर नाजिल हुआ, चुनांचे लुग़त कुरैश में जिस तरह कुरान को लिखा गया बिल्कुल वही कुरान जो 1450 साल पहले नाजिल हुआ उसी अंदाज से स्लाइड आपके सामने होगी। हम उसकी तिलावत करेंगे, उसके बाद उसको रोमनाइज़ करके ट्रांसलिटेटेड किया जाएगा और उन लोगों के लिए जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से फ़ेमिलियर हैं ताकि वो आसानी से इस आयत को, इन आयत को, इस अंदाज़ को और प्रोनाउंसिएशन को दुरुस्त तरीक़े से अदा करने के काबिल हो सकें। और इसके साथ साथ इस मरहले पे हम तर्जमा भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। वकअय्यिन मिन आयतिन फिस्समावाति वल अर्दि यमुर्रूना अलैहा वहुम अन्हा मु'रिदून। In Roman, वकअय्यिन मिन आयतिन फिस्समावाति वल अर्दि यमुर्रूना अलैहा वहुम अन्हा मुअरिदून। और कितनी ही बेशुमार निशानियां हैं जो आसमानों और ज़मीन के हर गोशे में सजी हुई हैं, जिन पर ये हर सुबह शाम गुजरते हैं और वो उनसे रूगर्दानी किए होते हैं। How many a portent is there in the heavens and the earth, which they pass by with face averted. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. In Roman, وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم मुशरिकून। और नहीं ईमान लाते उनमें से अक्सर अल्लाह के साथ मगर
इस हालत में कि वो शिर्क करने वाले होते हैं। And most of them believe not in Allah except that they attribute partners unto Him. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. In Roman, أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. क्या वो बेगम हो गए हैं इस बात से कि आए उन पर छा जाने वाला अल्लाह ताला का अजाब? Deem they themselves secure from the coming on them of a pall of Allah's punishment. أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. In Roman, أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. या आ जाए उन पर क़यामत अचानक और उन्हें उसकी आमद का शऊर तक न हो. In English, or the coming of the hour suddenly while they are unaware. नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है जिसमें हम तिलावत की गई आयत की तफसीर को मुख्तसरन बयान किया करते हैं। और ये इस प्रोग्राम की अफादियत है कि जहाँ कुरान पढ़ने और पढ़ाने के मौक़े मिलते हैं, वहीं पर कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के मतालिब और उसके मफ़ाहीम पर भी हमें समझने के और समझाने के मौक़े मैसर आते हैं। सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 105 से 107 की तिलावत की गई और 105वीं आयत मुबारका में रब इरशाद फरमाता है कि आसमानों और ज़मीनों में कितनी ही निशानियाँ हैं जिनसे लोग मुँह फेरते हुए गुज़र जाते हैं। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को तख्लीक़ फरमाया और कायनात को दिल फरेब और हसीन मनाजिर की आमाजगाह बनाया। सर उठाकर आसमान की तरफ हम देखते हैं तो आसमान की हसीन नीलगू चादर हर समत में फैली हुई नज़र आती है। न कोई बीम है, न कोई सतून है, न कोई पिलर्स हैं। ये फिर इतना अज़ीमुश्शान आसमान किसके सहारे पर कायम व दायम है? इस दुनिया में अगर हम महज 4 से 5 फिट की अगर कोई छत बनाते हैं तो उसके नीचे कम से कम 4 सतून हैं, फिर बीम्स लगाते हैं, तब कहीं जाकर वो स्टेबल हुआ करती है। और ये हद निगाह तक मशरिक़ त मग़रिब शुमाल त जनूब जहाँ पर भी देखें आसमान कभी ख़त्म होता नज़र नहीं आता। तो ये आसमान इतना अज़ीमुश्शान है, ये किस तरह और किसके सहारे पर कायम है? तो रब्बे ज़ुल जलाल के कुन फ़यकून के हुक्म पर ये आसमान हवाओं में और फ़ज़ाओं में मुअल्लक़ नज़र आता है। और यही वो आसमान है कि जब शौक़ होता है तो इस पर कोसो क़ज़ा और धनक के हसीन रंग बिखर जाते हैं। यही वो आसमान है कि जिसके सीने पर हसीन चाँद चमकता है तो फिर हुस्न और रानाई का मुरक्का बन जाया करता है। गीत हो या संगीत हो, नज़में हो या गज़लें हो, सबका मरकज़ व महवर यही चाँद हुआ करता है। और फिर इस आसमान के सीने पर जब सूरज चमकता है तो हर चीज़ को रोशन व मुनव्वर कर देता है। इंसान अपने काम व काज में मसरूफ़ हो जाया करते हैं। इंसान हो, हैवान हो, नबातात हो, जमादात हो, सब इससे तवानाई एनर्जी हासिल कर रहे हैं। चुनाचे पौधे हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है, क्लोरोफिल हासिल करते हैं और इनमें तवानाई आती है, चाँद की किरणें पड़ती हैं, इनमें जायका आया करता है। लिहाजा यही वो आसमान है जिस पर सूरज भी है, जिस पर चाँद भी है, जो ज़िंदगी का महवर व मरकज़ भी है। ज़मीन पर आएँ तो ज़मीन हसीन और दिल फरेब मंज़रों की आमाजगाह है। बुलंद बाला पहाड़ों के सिलसिले हैं जो बर्फ़ की चांदनी से ढके हुए नज़र आते हैं। और जब ये बर्फ़ पिघलती है तो फिर आबशारों के कहकहे फ़ज़ाओं में गूंजना शुरू हो जाते हैं। कितने ही नदियाँ हैं,
चश्मे हैं, हसीन झरने हैं, ये सब कुछ इसी ज़मीन पर तो मौजूद है। और ये सब अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ हैं कि ये पानी कहाँ से बरसता है, ये बादल उमड़ कर कहाँ से आते हैं, और ये बारिश किस तरह प्यास से तड़पती हुई ज़मीन पर गिरती है। और वो एक पौधा जो बीज की सूरत में है, वो ज़मीन का सीना फाड़ते हुए नमूदार होता है, वो पौधा होता है, तना बनता है, शाखें निकलती हैं और फिर फल आया करते हैं। और फल भी देखिए कि कोई आम का फल है तो कोई सेब है। ये नहीं होता कि आम के फल से सेब नमूदार हो या सेब के फल से आम नमूदार हो रहे हैं। जो जिस चीज़ की तरफ जा रहा है, जो जिस चीज़ का मंबा है, वहाँ से वही चीज़ हासिल हुआ करती है। ये रात और दिन का निज़ाम है, ये शम्सो कमर का निज़ाम है। ये हमें बता रहा है यकीनन इसको रेगुलेट करने वाला कोई शख्स है, कोई हस्ती है, कोई ज़ात है, कोई अथॉरिटी मौजूद है। वरना अगर ऐसा ना होता तो ये कायनात का नज़्म वाहिद ना होता, बल्कि कभी सूरज मगरिब से तुलू होता और कभी सूरज शुमाल से तुलू होकर जुनूब में गुरूब होता। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। सूरज अपना दौरानिया गुजार देता है, रात आ जाती है, चांद आता है, फिर सूरज आ जाया करता है। तो ये जो राउंड द क्लॉक, ये गर्दिश लैला व नहार की जो गिनती है और जो वक्त और औकात मुकर्रर हैं, ये इस बात की ज़मानत दे रहे हैं, इस बात की दलील दे रहे हैं कि इनको बनाने वाला एक खुदा है। दो खुदा होते तो फिर आम के दरख्त पर सेब भी आ सकता था, दो खुदा होते तो दिन में चांद आ सकता था, रात में सूरज भी आ सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है। तो बात मालूम हो रही है कि इनको चलाने वाली हस्ती एक है, ज़ात एक है, और रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात है, वहदहू ला शरीक है। तो हमें उसी पर ईमान लाना चाहिए और हमें किसी को उसका शरीक नहीं ठहराना चाहिए। जिस तरह कुफार व मुशरिकीन ठहराया करते थे, कहते थे कि पैदा करने वाला तो रब्बे ज़ुल जलाल है, लेकिन उसके बावजूद वो बुतों को समझते थे कि अल्लाह की सिफ़ात में वो तसर्रुफ़ रखते हैं और ये अल्लाह तबारक व तआला से जब चाहें हमारी बातें मनवाने पर कादिर हैं। और यही वो चीज़ है जो शिरक हुआ करती है। अल्लाह के दुश्मनों से मदद लेना भी शिरक हुआ करती है। अल्लाह के दोस्तों से मदद लेना ये रज़ाए इलाही का सबब बन जाया करता है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी वहदानियत वननेस ऑफ गॉड के अक़ीदे पर ईमान लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रब्बे ज़ुल जलाल हमारी दुनिया और आखिरत में हसनात और बरक़ात अता फ़रमाए। आमीन। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।